अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके अपना जो एटसी स्टोर है उस पर फर्स्ट 100 सेल्स कैसे लाते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बताई थी कि आप किस तरह इनिशियल जो फर्स्ट 10 से लेके 50 सेल्स कैसे लेते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये कोई कॉपी पेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है, ये वही स्ट्रेटजी है जो मैं खुद अपनी शॉप्स पे यूज़ करता हूँ। और आज की इस वीडियो में आगे जाके मैं आपको एक कंप्लीट चेकलिस्ट दूंगा, अच्छी चेकलिस्ट, जिसमें आप अपने जब भी लिस्टिंग आप अपलोड करेंगे अपने शॉप पर, वो चेकलिस्ट के उसमें 52 चेकलिस्ट होंगे जो कि आपके स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। और इस चेकलिस्ट के थ्रू आपने जो जब भी आप लिस्टिंग अपलोड करेंगे तो इसको देख के जब आप अपलोड करेंगे तो वो एक बेहतर और वेल जो है ना एसईओ लिस्टिंग बन सकता है और उससे आपकी सेल्स भी जनरेट होंगी। तो चलते हैं वीडियो में। और वीडियो को जो है ना जो थर्ड स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ को स्किप करते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे भी हम देखेंगे कि आपका जो ये 7 जो पॉइंट्स की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स, आप हो सकता है कि आपका जो शॉप है उस पर बिल्कुल भी सेल्स ना हो, या हो सकता है कि कुछ अप टू 5-10 सेल्स आई होंगी लेकिन उससे आगे स्केल नहीं कर पा रहे। तो फर्स्ट इनिशियल जो आपका स्टेप होगा वो आपको एसेस करना है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और आगे जो 6 स्टेप्स होंगे उसको आपने उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करनी है। सो दिस जो 7 स्टेप स्ट्रेटजी है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो निश है उसको हम निश डाउन कैसे करते हैं। उसमें आपके जो फोटोज हैं वो किस तरह हम ऐड करेंगे, एसईओ हम क्या करेंगे, उसमें जो टैग्स और टाइटल्स हम यूज करते हैं वो किस तरह के होने चाहिए, और आई विल शो यू द एग्जांपल्स जिसके थ्रू आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किस तरह की चीजें आप उसमें आपने यूज करनी है। तो जो फर्स्ट है, सबसे पहले नीश डाउन करना है। नीश डाउन का मतलब ये है कि ये नहीं हो सकता है कि आप जो है ना नीश में गिफ्ट फॉर हर का जो है ना एक ब्रॉडर जो है नीश यूज करें। निश डाउन का मतलब ये है कि आप मिनिमलिस्टिक वेडिंग स्टेशनरी फॉर आउटडोर वेडिंग, आउटडोर ब्राइड्स, इस तरह की एक जो है ना निश को बिल्कुल निश डाउन करना कहते हैं इसको। इससे क्या होता है कि आपके जो कस्टमर बेस है वो काफी ज्यादा श्रिंक होता है। श्रिंक होने का मतलब ये कि आप जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो इतने ज्यादा ब्रॉडर नहीं होते जिसकी वजह से आपकी जो कंपटीशन है वो स्पेसिफाई हो जाता है और बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप सेल्स ज्यादा जनरेट करते हैं। काफी लोग जो न्यू जो है ना सेलर्स होते हैं उनको ये लगता है कि हम बहुत ज्यादा लोगों को टारगेट करेंगे जिसकी वजह से हमारे बहुत ज्यादा सेल्स आएंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा लोगों को टारगेट करने जाएंगे तो उसमें ये है कि आपके साथ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, जिसमें डिफरेंट शॉप्स है और आपसे पहले काफी वेल एस्टेब्लिश्ड शॉप्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके सेल्स उस तरह जो आपके लिस्टिंग्स है वो रैंक नहीं होती हैं। तो सबसे पहले आपने निश डाउन करना, और निश डाउन करने का मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया है। सो द नेक्स्ट वन इज एसईओ मास्टरी। तो एसईओ मास्टरी क्या चीज़ है? लास्ट टाइम भी मैंने जब एक कंप्लीट कोर्स डाला था आपके लिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि आपका एसईओ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स आपका टाइटल है, उसके बाद आपके पास जो टैग्स हैं वो आती हैं, और फिर उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे जो है ना एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जो फर्स्ट आपका टाइटल का जो लाइन होगा या वर्ड कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो इनिशियल जो आपका कस्टमर है वो भी आपको रीड कर रहा होता है, उस चीज़ को रीड कर रहा होता है, और जो एटसी है उसके रैंकिंग में भी वो फर्स्ट जो टैग होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली मैं देख रहा होता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना जो गलती करते हैं वो इस तरह के एग्जाम्पल्स में शुरू होते हैं कि वो अगर कोई मग आप बेच रहे हैं तो उसके शुरू में आता है प्रिटी मग। तो इस तरह के जो जेनेरिक वर्ड्स हैं वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते हैं रैंकिंग में। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि पर्सनलाइज बर्थ फ्लावर मग गिफ्ट फॉर मॉम। सो ये देखिए काफी ज्यादा नीच डाउन किया है, जिसकी वजह से हमारा जो कस्टमर है, क्योंकि आपका शॉप अभी न्यू है, जिसकी वजह से आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम होनी चाहिए। जब आप फ्यूचर में आपके जो सेल्स जनरेट होगी, आपके पास रिव्यूज होगा, तो फिर उसके बाद आप इस तरह के जो जेनेरिक है या मोर कंपेटेटिव कीवर्ड्स हैं उस पर भी आप जो है ना रैंक कर सकेंगे। अच्छा, और उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है फोटोज। बहुत ज़्यादा लोग जो ना जनरल जो ना फोटोज, अगर उनका कोई प्रोडक्ट है उसके बस सिंपली फोटोज बना के वो अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं होता है। लास्ट टाइम भी मैंने जो अपना कोर्स में आपको बताया था कि एक कंप्लीट फनल होता है। तो स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि जो 13 या जितने भी हमारे पास पिक्चर्स हैं, 10 पिक्चर्स, उसमें उसको आपने एक जो है ना एक जो है ना फनल के थ्रू, जो सेल फनल मैंने आपको समझाया था, और इसमें भी आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि जो फर्स्ट आपका जो है वो हीरो पेज होना चाहिए। हीरो पिक्चर का मतलब है कि उसमें जो आपका जो बेस्ट पिक्चर होगा वो आपका फर्स्ट
पिक्चर होगा। उसके बाद उसको एक हमने पूरा एक फनल बनाना। जो सेकंड पिक्चर है वो लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल का मतलब ये कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको उसकी जो ना एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकती है, उसके यूज केस क्या हो सकता है, उसको आप थोड़ा सा या पिक्चर के थ्रू बता दें या ऊपर कोई टैग लाइन लगा के वो चीज आप उसको बता सकते हो। और उसके बाद अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज है, साइज, अगर कोई रिंग्स वगैरह आप बेच रहे हैं या कोई इवन दो डिजिटल प्रोडक्ट है, कोशिश करें कि उसमें आप जो ना साइजेस वगैरह आप कस्टमर के लिए दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कस्टमर को कंफ्यूज नहीं करना है, उसको जो डिटेल्स चाहिए उसको प्रोवाइड करनी है आपने। तो जो थर्ड होगा वो साइज होगा। फिर उसके बाद आप जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल प्रोडक्ट हो या आपका फिजिकल प्रोडक्ट हो, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आप उनके साथ शेयर करेंगे। देन ऑफ कोर्स पैकेजिंग, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट हैं उसको आप कैसे शिप करेंगे आप ये बता सकते हैं, या आप इस स्लाइड में आप ये बता सकते हैं कि अगर आपका कोई फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट है उसको आप डिलीवर कैसे करेंगे। आप उनको ये बता सकते हैं कि हम A4 में या आपके साथ जो ना लिंक शेयर करेंगे या PDF व्हाट्सएवर, उसमें फिर आप ये हो सकता है कि अपना प्रोडक्ट का एक पिक्चर डाल दें और साथ में नीचे जो है ना लाइंस में कुछ आप इस तरह के टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद वेरिएशन, अगर आप डिफरेंट वेरिएशंस ऑफर करते हैं तो उसमें वेरिएशंस का भी ऐड कर दें। लास्ट में फिर उसका जो डिफरेंट मॉकअप्स है, मॉकअप्स में जो है ना अपने उस प्रोडक्ट को, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट है उसको भी कहीं पे, अगर फॉर एग्जांपल कोई रिंग है किसी के हाथ में या किसी के, अगर वेडिंग रिंग है तो AI से आप जो है ना एक कपल्स की जो है ना इस तरह हाथ में वो रिंग पहना के दिखा सकते हैं। तो ये इस तरह के मॉकअप्स आप ऐड कर लें। और ऑफ कोर्स अगर फिर उस मजीद डिटेल्स, अगर आप इनमें से कुछ चीज़ें आपके लिए अप्लाई नहीं होती हैं तो टेंशन ना ले, वो आप जनरली उसके जो प्रोडक्ट फोटोज हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मुझे जो ना स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि वो है कि हम प्राइसिंग क्या रखें। बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि हम बहुत लो प्राइसिंग रखते हैं जिसकी वजह से कस्टमर हमसे बाय करेगा, बट ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। इनिशियली जब मैं भी स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं भी यही सोचता था कि जो ना सबसे कम प्राइसेस मैं रखूंगा जिसकी वजह से सेल्स आएंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर जब भी आपका जो है ना लो प्राइस देखता है उसको ये भी लगता है कि ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकती है। तो इस वजह से आप इस चीज में ना पड़े। कोशिश करें कि बहुत ज्यादा कंपेटिटिव भी ना हो और बहुत ज्यादा लो प्राइसिंग भी ना हो, एवरेज आप प्राइस रखें और अपने जो कंपटीटर्स को देखें उनके हिसाब से जो है ना अपने प्राइसिंग को रखें। बहुत ज्यादा इनिशियली लो प्राइसेस रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा, जो स्टेप 5 है, उसमें जो ना रिव्यूज, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि इनिशियली 5-10 सेल्स को तो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन 100 या 100 से प्लस जो ना सेल्स जनरेट करने के लिए आपके पास एक जो है ना रिव्यूज का जो डिफरेंट रिव्यूज है वो होने चाहिए। आपका जो लिस्टिंग है, आपका फिजिकल प्रोडक्ट हो या आपका जो है ना डिजिटल प्रोडक्ट हो। तो रिव्यूज लेने का तरीका ये हो सकता है कि जब भी आपसे कोई कस्टमर परचेज करे, आप उसको एक स्पेशलाइज या पर्सनलाइज जो है ना एक मैसेज कर दें कि आपका जो एक्सपीरियंस कैसा रहा, काइंडली मेरे साथ जो है ना मेरे पेज पे या मेरे लिस्टिंग पे आप उसको आप लिख दें। आप ये नहीं लिखें कि आप जो है ना 5 स्टार मुझे दे दें या इस तरह की बात ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना कस्टमर्स वो ऑफेंड भी होता है उस चीज़ से। वो या तो रिव्यू नहीं लिखेंगे या आप जो है ना बल्कि गलत रिव्यू आपके लिए लिखेंगे। यूजुअली ये होता है कि जो अगर आप उनका एक्सपीरियंस सही रहा है तो वो 5 स्टार ही देते हैं। तो आप उनसे रिव्यूज़ के लिए जो ना उनसे रिव्यूज मांग सकते हैं, अपने कस्टमर्स को आप मैसेज करें। कुछ ये भी करते हैं कि वो फेक रिव्यूज के पीछे चले जाते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, बट क्योंकि जब आप अगर एसईओ और ये इस तरह की चीजें आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जो है ना इस तरह के फेक रिव्यूज या फेक सेल्स लाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जो 6 स्टेप है ये जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडसी एड के बारे में, एड्स के बारे में बहुत ज्यादा जो ग्रुप कम्युनिटी है उसमें भी बहुत ज्यादा पूछ रहे होते हैं, और जनरली भी इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हम एडसी एड्स हम रन करें या ना करें। एडसी एड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी है और इसमें ये कुछ एक टेक्निकलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप पैसे जो है ना ज़ाया भी कर सकते हैं। इसमें चीज़ें मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपके जो, अगर आपके पास 50 लिस्टिंग्स हैं उसमें से आप जो है ना शॉर्ट लिस्ट करें 5 से लेके 10। इनिशियली अगर आपके पास बजट कम है तो आप 5 जो है ना प्रोडक्ट्स या लिस्टिंग्स को आप शॉर्ट लिस्ट करें और उन पे आप जो है ना 2 या 3 वीक्स तक उस पर जो है ना एडसी एड्स रन करें। और उसको आप कंप्लीटली हर वीकली बेसिस पे आपने देखना है कि कितने लोग आप उसके ऊपर विजिट कर रहे हैं, क्लिक्स कितनी है और उसमें आप जो है ना कन्वर्जन रेट कितना है। अगर आपके पास वो क्लिक्स बहुत ज्यादा आ रही है और आपका कन्वर्जन रेट कम है तो इसका मतलब ये है कि
जो ना आपका जो कस्टमर है वो विजिट तो कर रहा है, लेकिन उसको प्रोडक्ट किसी चीज़ में या पसंद नहीं आ रहा, या उसको हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें आप उसकी डिटेल्स उसको समझ में नहीं आ रही, कन्फ्यूजन की वजह से वो वापस चला जाता है। तो ये उसको आपने एसेस करना है। अगर हो सकता है कि आप उसकी प्रोडक्ट पे इंप्रेशंस तो आ रही है लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो थंबनेल्स हैं या आपका जो टाइटल कीवर्ड है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर आपका जो प्रोडक्ट है उस पर विजिट ही नहीं कर रहे। तो इससे एक चीज़ तो ये है कि आपको जो है ना आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा कि उसमें जो है ना फ्लॉज क्या है, और उसके अलावा अगर आप उस सेल्स जनरेट होती है तो अब आप उसको स्केल भी ज़्यादा कर सकते हैं, और इसी चीज़ को आप दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो जो लास्ट है वो लास्ट स्टेप है, ये भी बहुत ज़्यादा अगर आप सेल्स जो है ना एक्सपेंड करने हैं, बहुत ज़्यादा अपने सेल्स जनरेट करने हैं, तो उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एटसी उन शॉप्स को पसंद करता है जो कि ट्रैफिक बाहर से भी लाते हैं। तो उससे ये होता है कि ऑफकोर्स एटसी पे नया एक कस्टमर आता है, और जिसकी वजह से अगर आप बाहर से किसी कस्टमर को लाते हैं तो एटसी को ये लगता है कि ये जो है ना ये शॉप जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, प्रोडक्ट्स इसके अच्छे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स बाहर से भी आते हैं। अब बाहर से कस्टमर आने का मतलब ये है कि आप हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आप कोई पेज रन कर रहे हो और वहाँ पे अपना जो शॉप के जो ये आपके लिस्टिंग्स के जो ना लिंक्स वहाँ पे आप जब आप शेयर करेंगे तो वहाँ से भी कस्टमर आपकी शॉप पे आके अगर परचेज करते हैं तो एटसी वो चीज़ें भी देख रहा होता है। यूजुअली एटसी पे जो मोस्टली जो थर्ड पार्टी एप्स हैं वो पिंटरेस्ट से हमारे पास कस्टमर आते हैं। तो पिंटरेस्ट यूजुअली बहुत फ्री है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इनिशियली कुछ सेल्स आपकी आई हैं तो फिर आप पिंटरेस्ट पे भी अपने जो पिन्स हैं वो ऐड करें। अगर आप चाहते हैं कि पिंटरेस्ट पे जो है ना एक वीडियो बनाओ तो वो आप कमेंट में लिख दें, मैं उस पर भी एक कंप्लीट डिटेल जो है ना एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एटसी लिस्टिंग्स है उसको आप पिन कैसे कर सकते हैं, और वहां से जो अपना कस्टमर्स बेस है वो कैसे आपने जो है ना अपने एटसी शॉप पे रिडायरेक्ट करके ला सकते हैं। तो ये थे 7 स्टेप्स, और अभी मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो है फ्री चेकलिस्ट। अब फ्री चेकलिस्ट में जो आपके पास सबसे पहले आपने जो ना सब्सक्राइब करना है चैनल पे, और जब आप कम्युनिटी अगर आपने ज्वाइन करना है आप ये ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद खैर मैंने तो अभी ये ज्वाइन किए हुए हैं। आप जब आप करेंगे तो फिर आपके पास ये अनलॉक हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देन यहाँ से जो जितने भी लिस्टिंग्स है, फॉर एग्जांपल लिस्टिंग टाइटल्स किस तरह होनी चाहिए, अच्छा इसमें फिर मैंने प्रायोरिटी भी लिखी है कि हाई प्रायोरिटी कौन सी है, उसके बाद गुड में कौन सी आ जाएगी, फिर उसके बाद कुछ जो प्रायोरिटीज हैं वो मस्ट हैं, वो आपने करनी ही करनी है। उसके बाद प्रोडक्ट फोटोज आप कैसे ऐड करेंगे, अच्छा तो उसके बाद जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप कैसे ऐड करेंगे, ये सारी चीजें जब आप ये चेकलिस्ट को टिक करते हुए जब आप प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और वो आपका जो प्रोडक्ट है वो एक बेहतर जो ना प्रोडक्ट आपका जो लिस्टिंग होगा वो आप जो उसकी एसईओ है और डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप सही से कर पाएंगे। तो ये थी आज के लिए वीडियो, होपफुली थोड़ा आपके लिए जो है ना इंफॉर्मेटिव लगे होगा, और ये जो चेकलिस्ट है इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको जो है ना आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पे या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे आपको फेस हो रही है तो वहाँ पे आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मैं सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ और आई विल ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसकी भी मैं लिंक में जो है ना मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो है ना आप डिफरेंट सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वहाँ पे डिफरेंट जो ना लोग हैं वो आपके साथ जो है ना इंटरेक्ट करके आपके जो क्वेरीज हैं वहाँ पे आपकी जो है ना सॉल्व कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप जो है ना फ्री, अगर आप अभी तक जो है ना शॉप आपने ओपन नहीं की है तो एक लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से अगर आप एटसी शॉप पे क्रिएट करते हैं तो उससे आपको 40 जो लिस्टिंग्स हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। और ये थी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।